हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछली क्लास में हमने जो बात की थी क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस की बात की थी। इसके बाद में कि क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं। इस क्लास में हम जो बात करेंगे वो आणविक बलों या बंधों के आधार पर ठोसों के प्रकार। तो इसमें क्या होता है, आणविक बंधों के आधार पर ठोसों को 4 प्रकारों में बांटा गया है। तो पहला कौन सा है बेटे? फर्स्ट नंबर है अपने पास में आणविक ठोस। आणविक ठोस। सेकंड हमारे पास में है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस। थर्ड हमारे पास में है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस। और चौथे नंबर का हमारे पास में है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस। तो यहाँ हम आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस। तो यहाँ से हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आणविक ठोस की। आणविक ठोस। आणविक ठोस में क्या होंगे बेटे? अणु होंगे। क्या होंगे बेटे? अणु। और अणु होंगे। तो आणविक ठोस को हमने 3 प्रकार में बांटा है। पहला प्रकार क्या है बेटे? अध्रुवीय। अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस। और इसका जो नेक्स्ट प्रकार है वो है बेटे ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस। और इसका तीसरा प्रकार है हाइड्रोजन बंधित। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। आणविक ठोस। तो यहाँ हम आणविक ठोस जो इसमें अणु उपस्थित होते हैं और अणुओं के मध्य आपस में मिलकर निकटतम संकुलित अवस्था में उपस्थित होते हैं और ठोस का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के जो ठोस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो सबसे पहले हम अध्रुवीय आणविक ठोस की बात करते हैं। आखिर अध्रुवीय आणविक ठोस कैसे होते हैं? तो अध्रुवीय आणविक ठोस। तो देखो भाई, फर्स्ट नंबर, इस प्रकार के ठोसों में अणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण बल कार्यरत रहता है। जिसे लंदन या परिप्रेक्षण बल कहते हैं। लंदन बल कह दो या परिप्रेक्षण बल कह दो। तो ये अपने पास में किस में होता है? अध्रुवीय आणविक ठोसों में उपस्थित होता है। नेक्स्ट, अध्रुवीय आणविक ठोसों में समान प्रकार के क्या होते हैं बेटे? परमाणु उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं। सामान्यतः क्या होता है बेटे? समान प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लें हम, जैसे H2 सॉलिड, Cl2 सॉलिड, Br2 सॉलिड। तो ये हमारे पास में क्या है? समान प्रकार के क्या है बेटे? परमाणु हैं। N2 सॉलिड, O2 सॉलिड। ठीक है। तो समान प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। इसे हम थोड़ा ऐसे समझते हैं, जैसे H2 है हमारे पास में, अगर मैं इसे बात करता हूँ तो H और ये H, एक इलेक्ट्रॉन
इस हाइड्रोजन का है एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का है, दोनों इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया बेटे, एक साझा करके बंध का निर्माण कर रखा है। यहाँ क्या होता है, हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजनों की विद्युत ऋणता कैसी है, समान है। इसकी जितनी होगी, जितनी विद्युत ऋणता किसकी होगी, इसकी होगी। इसीलिए जो बंध के इलेक्ट्रॉन है ना तो ये हाइड्रोजन खींच पाएगा, क्योंकि विद्युत ऋणता क्या होती है, किसी बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता है वो किसी भी परमाणु की क्या कहलाती है, उसकी विद्युत ऋणता कहलाती है। तो यहाँ विद्युत ऋणता की बात करेंगे तो दो, चूंकि दोनों हाइड्रोजन है इसीलिए इनकी विद्युत ऋणता कैसी है, समान है। इसीलिए जो बंध के इलेक्ट्रॉन है वो अपनी माध्य स्थिति पर उपस्थित रहेंगे और इसी कारण से किसी भी परमाणु पर ना तो पॉजिटिव आएगा, आंशिक धनावेश आएगा, ना आंशिक ऋणावेश आएगा। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती है बेटे, नहीं आती। इसीलिए इन्हें अपन क्या कहते हैं बेटे, अध्रुवीय कहते हैं। इसी प्रकार अध्रुवीय में एक आ जाता है बेटे CCl4 भी आ जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है बेटे, अध्रुवीय है, क्योंकि यहाँ भी क्या होता है, कार्बन Cl 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 और ये Cl, तो यहाँ भी क्या है, चारों तरफ इसके कार्बन के क्या है बेटे, क्लोरीन उपस्थित है। इसीलिए बंध के इलेक्ट्रॉनों को ना तो ये खींच पाता है ना यही खींच पाता है। इसीलिए अपनी कैसे रहते हैं बेटे, माध्य स्थिति पर उपस्थित रहते हैं। इसीलिए इन्हें अपन अध्रुवीय कहते हैं। कौन सा कहते हैं बेटे, अध्रुवीय कहते हैं। तो ये अपने पास में से क्या हो गए बेटे, एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट, इस प्रकार के ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं बेटे, विद्युत के कुचालक होते हैं, अर्थात अपने से होकर ये क्या है, विद्युत धारा का चालन नहीं होने देते। नेक्स्ट, कमरे के ताप पर इस प्रकार के ठोस सामान्यतः गैसीय अवस्था में उपस्थित होते हैं। गैसीय अवस्था में उपस्थित होते हैं, उपस्थित रहते हैं। आप देखते हो इनमें से हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में होती है कमरे के ताप पर, क्लोरीन गैसीय अवस्था में, Br2 भी गैसीय अवस्था में, नाइट्रोजन जो वायुमंडल में उपस्थित होती है वो भी किस अवस्था में होती है बेटे, गैसीय अवस्था में। ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में होती है कमरे के ताप पर या सामान्य ताप पर। तो ये हमारे पास में कौन सा आ गया, अध्रुवीय आणविक ठोस आ गए। इस प्रकार के ठोसों में अणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण बल कार्य रहता है, जिसे लंदन या परिप्रेक्षण बल कहते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोसों में समान प्रकार के क्या होते हैं बेटे, परमाणु उपस्थित होते हैं, जिनके मध्य जो द्विध्रुव आकर्षण बल क्या होता है बेटे, कार्यरत नहीं रहता। इसके बाद में इस प्रकार के जो ठोस हैं वो विद्युत के कैसे होते हैं बेटे, कुचालक होते हैं, अर्थात वो अपने से होकर विद्युत धारा का चालन नहीं होने देते। कमरे के ताप पर इस प्रकार के ठोस सामान्यतः गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इस प्रकार के ठोसों के गलनांक व क्वथनांक अत्यंत निम्न होते हैं। गलनांक क्वथनांक का मान कैसा होता है इनका बेटे, काफ़ी कम होता है। अब बात करेंगे इसके बाद में अध्रुवीय आणविक ठोस की, हमने बात कर ली। अब बात करेंगे हम ध्रुवीय आणविक ठोस। तो ध्रुवीय आणविक ठोस कैसे होते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट है अपने पास में बी नंबर, ध्रुवीय आणविक ठोस। फर्स्ट पॉइंट, इस प्रकार के ठोसों में अणुओं के मध्य द्विध्रुव
आकर्षण बल कार्यरत रहता है, कार्यरत रहता है, जिसे हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल मोमेंट या फोर्स। तो इनके मध्य उपस्थित होता है। नेक्स्ट, इस प्रकार के ठोस कमरे के ताप पर सामान्यतः गैसीय या द्रवीय अवस्था में क्या होते हैं बेटे, उपस्थित होते हैं। द्रवीय अवस्था में उपस्थित होते हैं, उपस्थित रहते हैं। कौन सी अवस्था में उपस्थित रहते हैं? गैसीय या द्रवीय अवस्था में उपस्थित रहते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें बेटे, यहाँ जैसे मैंने बात कर ली HCl सॉलिड, SO2 सॉलिड। तो यहाँ इनके मध्य जो अणु हैं, अणुओं के मध्य कौन सा बल कार्य रहता है? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य रहता है। कमरे के ताप पर ये तो सामान्यतः या तो द्रवीय अवस्था में होंगे या गैसीय अवस्था में उपस्थित होंगे। नेक्स्ट, इस प्रकार के ठोस विद्युत के क्या होते हैं बेटे? विद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। कैसे होता है बेटे? विद्युत के कुचालक, अर्थात अपने से होकर धारा का प्रवाह नहीं होने देते। नेक्स्ट, इस प्रकार के ठोसों के गलनांक व क्वथनांक का मान निम्न होता है, निम्न होता है। गलनांक और क्वथनांक का मान भी कैसा होगा बेटे? कम होगा। ये किस प्रकार के हैं? ध्रुवीय आणविक ठोस। तो इनके गलनांक और क्वथनांक का मान भी कैसा होगा? कम होगा। विद्युत के कैसे होंगे? कुचालक होंगे। इसके बाद में एग्जाम्पल में अपने बात कर लिया HCl और SO2, और यहाँ कमरे के ताप पर ये किस अवस्था में होंगे? या तो गैसीय अवस्था में होंगे या द्रवीय अवस्था में उपस्थित होंगे। और इस प्रकार के ठोसों के अणुओं के मध्य द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल कार्यरत रहता है। क्योंकि यहाँ मैं बात कर लूँ HCl, जैसे अपने एग्जाम्पल तौर पर बात कर लें HCl, तो यहाँ हम देखेंगे कि हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणता है या इलेक्ट्रॉन को खींचने की, क्योंकि यहाँ बंध बना हुआ है, बंध में एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है। इन्होंने साझा करके क्या किया? एक बंध का निर्माण किया है। चूँकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन और इस क्लोरीन से क्या होने चाहिए बेटे? माध्य स्थिति पर उपस्थित होने चाहिए थे। लेकिन होता क्या है? हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कैसी होती है? कम होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसी होती है बेटे? कम होती है। और जबकि जो क्लोरीन है उसकी विद्युत ऋणता क्या होती है बेटे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसी होती है बेटे? अधिक होती है। कैसी होती है? अधिक। अब उस स्थिति में होता क्या है कि जो बंध के इलेक्ट्रॉन है, वो बंध के इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन अपनी ओर क्या करता है बेटे? ज़्यादा खींच लेता है। इसीलिए जो बंध के इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की ओर क्या हो जाते हैं बेटे? सरक जाते हैं या खिसक जाते हैं। इसीलिए इस क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है उसका मान क्या होता है? बढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ तो हो जाता है आंशिक ऋणावेश, और जबकि यहाँ हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कैसा हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भी किसकी ओर सरक गया? क्लोरीन की ओर चला गया। इसीलिए यहाँ क्या कहता है बेटे? आंशिक धनावेश। और ये क्या बन जाते हैं? दो पोल बन जाते हैं, एक पॉजिटिव पोल और दूसरा नेगेटिव पोल। इसीलिए इनके मध्य जो, अगर मान के चलो दूसरा HCl है तो उसके मध्य भी क्या होगा बेटे? ये पॉजिटिव पोल होगा और ये नेगेटिव पोल होगा। इनके मध्य जो बल कार्य रहता है उसे अपन क्या कहते हैं? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? बन गया। पॉजिटिव और नेगेटिव जो पोल बने हुए हैं उनके मध्य क्या होगा बेटे? एक आकर्षण बल कार्यरत रहेगा। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं बेटे? ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। आखिर हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कैसे होते हैं? हाइड्रोजन बंधित
आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। इनमें क्या होता है बेटे, इस प्रकार के ठोसों के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। हाइड्रोजन बंध उपस्थित रहता है। नेक्स्ट, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात कर लूँ, एग्जाम्पल हमारे पास में H2O, NH3, HF, ये सब हमने किस में लिए बेटे, सॉलिड में ले लिए, H2O, NH3 और HF। तो इनके मध्य क्या होता है बेटे, हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। इसे हम थोड़ा समझ लें। हाइड्रोजन बंध क्या होता है, H2O की बात कर लें हम, तो हाइड्रोजन और क्या होता है बेटे, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के मध्य, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मध्य, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के मध्य हमेशा यह हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। अब ये कैसे होता है ये देखें बेटे। ऑक्सीजन हमारे पास H2 की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ ये H और ये हमारे पास में क्या है, H है। इसके पास में लोन पेयर उपस्थित हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, ये H और ये अपने पास में H, ये लोन पेयर उपस्थित हैं। अब देखो बेटे, इस हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ दोनों क्या है बेटे, अलग अलग प्रकार के क्या है बेटे, अणु है उपस्थित हैं, और इधर ये हाइड्रोजन और इसका क्या हो गया बेटे, ऑक्सीजन हो गया। तो ये जो इनके मध्य आकर्षण बल है, इसे अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध। क्या कहते हैं बेटे, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कैसी होती है, कम होती है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कैसी होती है, ज़्यादा होती है। इसीलिए क्या होता है, इनके मध्य क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है, जिसे हम हाइड्रोजन बंध का नाम देते हैं। हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन परमाणु प्लस ऑक्सीजन परमाणु या नाइट्रोजन परमाणु या फ्लोरीन परमाणु के मध्य बनता है। नेक्स्ट, इस प्रकार के ठोस विद्युत के क्या होते हैं बेटे, कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं, अर्थात विद्युत का चालन नहीं करते, कुचालक होते हैं। कमरे के ताप पर इस प्रकार के ठोस जो होते हैं, इस प्रकार के ठोस द्रवीय या गैसीय अवस्था में, द्रवीय या ठोसीय अवस्था में उपस्थित होते हैं। ठोसीय अवस्था में उपस्थित रहते हैं। या तो द्रवीय अवस्था होगी या ठोसीय अवस्था होगी। नेक्स्ट, इस प्रकार के ठोसों के गलनांक व क्वथनांक का मान कैसा होता है बेटे, क्वथनांक का मान उच्च होता है। तो ये सारे फैक्टर किसके लिए हैं बेटे, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस के लिए। इस प्रकार के ठोस के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है, H बॉन्डिंग होती है। एग्जाम्पल के तौर पे H2O को हमने यहाँ समझाया ही है आपको। यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य क्या हो रही है बेटे, H बॉन्डिंग हो रही है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के मध्य क्या हो रही है बेटे, H बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बंध बन रहा है। इस प्रकार के ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। कमरे के ताप पर इस प्रकार के ठोस द्रवीय अवस्था में मिलेंगे या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इस प्रकार के ठोसों के गलनांक और क्वथनांक का मान कैसा होता है, उच्च होता है। इन दोनों से कैसा होगा बेटे, अधिक होगा।
अध्रुवीय और ध्रुवीय आणविक ठोस से गलनांक और क्वथनांक का मान कैसा होगा बेटे, उच्च होगा। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसमें आयनिक ठोस की। आखिर आयनिक ठोस कैसे होते हैं। आयनिक ठोस, सेकंड बात कर ली हमने आयनिक ठोस। देखो यहां जो बल कार्य रहता है, बल जो लगता है, अगर मैं बल की बात करूं तो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, आकर्षण बल, या यहां मैं कह सकता हूं आयनिक बंध का निर्माण होता है। आयनिक बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है बेटे, आयनिक बंध बनता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसमें इस प्रकार के ठोसों में परमाणुओं के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्यरत रहता है। अर्थात क्या होता है बेटे, आयनिक बंध का निर्माण होता है। फिर उसके बाद में बात कर लें इसमें सेकंड, इस प्रकार के ठोस ठोसीय अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं बेटे, कुचालक होते हैं। जबकि गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे यहाँ पर ठोसीय नमक है, ठोस NaCl है, अगर उसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा उसको गर्म करके उसे पिघला दिया जाए या उसमें जल डाल दिया जाए तो वो धारा का चालन करना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि आयंस का बनना प्रारंभ हो जाएगा। आयंस जब बनेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का आवागमन प्रारंभ हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स का आवागमन चालू हो जाता है तो उसमें धारा का चालन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, कमरे के ताप पर इस प्रकार के पदार्थ सामान्यतः ठोसीय अवस्था में उपस्थित होते हैं। उपस्थित रहते हैं। कमरे के ताप पर सामान्यतः किस में होंगे बेटे, ठोसीय अवस्था में होंगे। नेक्स्ट, इस प्रकार के ठोसों का गलनांक व क्वथनांक का मान उच्च होता है। गलनांक और क्वथनांकों का मान कैसा होगा बेटे, उच्च होगा। इसके एग्जाम्पल में जब बात कर लें हम, तो एग्जाम्पल जैसे इसके बात कर ली NaCl, KCl, KBr। तो यहाँ पर हम देखते हैं NaCl, KCl, KBr, इनमें क्या है बेटे, आयनिक ठोस हैं। और ये कौन सी अवस्था में बेटे, यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है। कौन सी में बेटे, सॉलिड में है। और सॉलिड स्टेट में है तो
यहाँ इन्हें अपन कहेंगे आयनिक ठोस, क्योंकि यहाँ जो बल कार्यरत है वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्यरत है। क्योंकि जैसे यहाँ पर ने बात कर ली NaCl की बात कर लें हम, NaCl अगर मैं बात करता हूँ तो ये आयन में कन्वर्ट होता है बेटे Na+ और Cl-। तो इन परमाणु के मध्य जो कार्यरत है वो कौन सा है बेटे, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्यरत है। अगर मैं किसी बात करता हूँ Na+ Cl-, फिर Na+ Cl-, किसी भी उसमें जो उपस्थित है पदार्थ उपस्थित है, तो यहाँ इनके मध्य क्या हो रहा है बेटे, एक बल कार्यरत रहेगा जिसे हम कहेंगे स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। क्योंकि यहाँ पर एक धनायन है और दूसरा क्या है बेटे, ऋणायन है। इसका मतलब यहाँ सोडियम है, सोडियम ने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया, और इसके पास कितने हो गए बेटे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास कितने हो गए 10 हो गए। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का पूर्ण रूप में क्या हो रहा है बेटे, ट्रांसफर हो रहा है। गलित अवस्था में ये प्रक्रिया होती है सामान्यतः, इसीलिए उस समय ये विद्युत का क्या करते हैं बेटे, चालन करते हैं। इस प्रकार से आयनिक ठोसों की बात हमने कर ली। तो आयनिक ठोसों के जो गलनांक क्वथनांक का मान कैसा होता है, उच्च होता है। विद्युत के ये कुचालक होते हैं, जबकि गलित अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। इनके अणुओं के मध्य जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य रहता है, अर्थात कौन सा बंध लगता है बेटे, आयनिक बंध होता है। आयनिक बंध क्या होता है बेटे, यहाँ उपस्थित होता है। तो ये हमने बात की आयनिक ठोसों की। नेक्स्ट जो वीडियो है उस वीडियो में हम बात करेंगे इसके जो 2 प्रकार हैं, संयोजक ठोस और धात्विक ठोस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो